नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुरानी संसद में आखिरी भाषण दिया। बहुत बेजे थपथपाई उनके सारे मंत्रियों ने, सांसदों ने स्वागत किया प्रधानमंत्री जी का। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम नई संसद में जा रहे हैं और इस संसद की जो पुरानी विरासत है उनके जिक्र किए और पंडित नेहरू की भी तारीफ करी उन्होंने। और लोग हैरान हो गए, उनके भक्त हैरान हो गए कि ये क्या, हमको अभी तक तो टास्क दिया गया था प्रधानमंत्री नेहरू को निपटाने का। भक्त जो घूम घूम के गालियां दिया करते थे गांधी और नेहरू को, देश की हर समस्या का जिम्मेदार जो है वो केवल नेहरू को मानते थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को अगर दो नामों में सबसे ज्यादा एलर्जी है तो वो हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जब तक ये दो नाम रहेंगे, जब तक भारत की राजनीति में, भारत की संस्कृति में गांधी और नेहरू का नाम रहेगा, तब तक इस देश में सांप्रदायिकता नहीं आ सकती। तब तक इस देश की धमनियों में बहने वाले खून के अंदर नफरत नहीं आ सकती। नेहरू को कितनी भी गाली दे दो, नेहरू को कितना भी बदनाम कर लो, मगर यह देश जानता है कि नेहरू का भारत को भारत बनाने में कितना बड़ा योगदान है। कोई जरूरत नहीं थी नेहरू को जैसे बड़े आदमी को, इतने बड़े संपन्न परिवार के आदमी को, कि वो सालों तक जेल में रहते हैं। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कभी समय हो तो नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया जरूर पढ़िएगा। ये किताब भारत की संस्कृति की, भारत की राजनीति की, और भारत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत का प्यार क्या है, भारत का दर्शन क्या है, अगर समझना हो तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जरूर पढ़िएगा। और नेहरू और गांधी का दर्शन जब तक जिंदा है तब तक इस देश में प्यार की गंगा बहती रहेगी। पूरी दुनिया भर में जब यह सवाल उठने लगा कि भारत में लोकतंत्र बचा कहां है, पूरी दुनिया में जब यह सवाल उठने लगा कि भारत में नैतिकता का, लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है, पूरी दुनिया में सवाल उठने लगा कि भारत उन देशों में शामिल होने लगा है जहां इंटरनेट सबसे ज्यादा बंद किया जाता है। पूरी दुनिया में सवाल उठने लगा कि भारत में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, उन पर हमले होते हैं, उन पर जांचें कराई जाती है और उनकी हत्या कर दी जाती है। पूरी दुनिया में यह बात उठने लगी कि भारत में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है, ह्यूमन राइट का खुलेआम उल्लंघन किया जाता है, और देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर या तो पहरे बिठा दिए जाते हैं या उन पर कब्जा कराने की कोशिश की जाती है। प्रधानमंत्री अमेरिका में गए, 9 साल में पहली बार प्रधानमंत्री जी ने हिम्मत करी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली जाए। पहले तो मैं इस बात पर आपत्ति जताता हूं और पहली बार मैं इस बात के लिए शर्मिंदा होता हूं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री 9 साल में अगर हिम्मत करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, तो वो भी अमेरिका की धरती पर करते हैं, भारत की धरती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं करते। जबकि आप सब जानते हैं अगर प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो देश का किसी अपने आप को मेन स्ट्रीम कहे जाने वाला मीडिया, अपने आप को मुख्य धारा का कहने वाला मीडिया, वो उसके टीवी चैनल, उसके एंकरियां, इनमें किसी की हैसियत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री जी से सवाल कर सके। आप सब जानते हैं कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो प्रधानमंत्री जी से सवाल किया जाता कि आप आम काट के खाते हैं या आम चूस कर खाते हैं। प्रधानमंत्री जी से सवाल किया जाता कि आप बटुआ रखते हैं या नहीं रखते हैं। उनसे सवाल किया जाता आपको इतनी ऊर्जा मिलती कहां से है। आप सब जानते हैं अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो किसी टीवी चैनल के पत्रकार की हैसियत नहीं थी वो पूछता कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा थम नहीं रही है,
आपको नींद कैसे आती है? आपके देश का एक राज्य जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, वहां पे कानून व्यवस्था ध्वस्त है और किसी की हैसियत नहीं थी जो प्रधानमंत्री जी से पूछता कि आखिर कारण क्या है कि मणिपुर का सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाता। किसी पत्रकार की हैसियत नहीं थी जो ये पूछता कि प्रधानमंत्री जी आखिर देश के मीडिया संस्थानों पर छापे क्यों डाले जा रहे हैं। जो विपक्ष के नेता हैं उनको ईडी और सीबीआई के जरिए पकड़ा क्यों जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आज संसद में कहा कि यहाँ के जो नेता हैं जो यहाँ बैठते हैं, हम लोग यहाँ कितना भी वाद विवाद करें लेकिन जब बाहर जाते हैं तो हमारा जो प्यार है वो पूरी दुनिया में चर्चित है। हम इतने प्यार से मिलते हैं, इतने आत्मीय संबंधों से मिलते हैं, एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं, यही लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री जी काश ऐसा करते। अगर आप ऐसा करते तो यहां बैठने वाले लोग जो आपकी विचारधारा का समर्थन नहीं करते उनको ईडी उनके घर पे छापे नहीं मारती, सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं करती और इनकम टैक्स उनको घेराबंदी नहीं करता। ये वही करता है जिसको लोकतंत्र में भरोसा नहीं होता, जो सरकार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए चलाना चाहता है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री जी जिस देश के लोगों को, जिस देश के 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, वहां पर यह हजारों करोड़ की बिल्डिंग बनवाने की जरूरत क्या पड़ गई। इस दुनिया में तमाम देश ऐसे हैं जो अपनी गौरवशाली संस्कृति पे यकीन करते हैं, उस परंपरा का इज्जत करते हैं। आज भी वहां की ऐतिहासिक इमारतों को संजो के रखा जाता है। क्या जरूरत थी इस देश में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके एक नई बिल्डिंग बनाने की, जबकि हमारी संसद बेहतरीन है, ऐसी कोई समस्या नहीं है तो इस संसद में काम नहीं किया जा सकता। कोई पूछे कि अमेरिका जैसे राष्ट्राध्यक्ष, कनाडा जैसे राष्ट्राध्यक्ष, ये लोग हवाई जहाज नहीं खरीद रहे, सालों पुराने हवाई जहाज से चल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी इस देश में आपको हजारों करोड़ का हवाई जहाज खरीदने की जरूरत क्या पड़ गई। लेकिन ये ऐसे सवाल हैं जिनको पूछने में मीडिया की कपकपी चढ़ जाती है, गोदी मीडिया नाचने लगती है। अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी और अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, रूपकल याकत, ये लोग सोच भी नहीं सकते कि प्रधानमंत्री से ऐसे सवाल किए जा सकते हैं। ये भक्ति काल है, ये आजादी के बाद का भक्ति काल है जिसमें केवल नाटक भरी बातें की जाती हैं, जिसमें केवल नाटक किया जाता है, दरअसल कड़वी चीजें पूछी नहीं जाती। तो कड़वी चीजें कब पूछेंगे, कब इस लोकतंत्र पर सवाल करेंगे, कब हम पूछेंगे कि देश की हालत क्यों हो गई, कब हम कहेंगे प्रधानमंत्री जी झूठ मत बोलिए, कब हम कहेंगे प्रधानमंत्री जी सच का सामना करिए, देश को बताइए, और कब हम पूछेंगे कि देश की जीडीपी के आंकड़ों में प्रधानमंत्री जी गुमराह क्यों कर रहे हैं, और कब हम पूछेंगे कि ललित मोदी और विजय माल्या कब वापस आएगा, और कब पूछेंगे प्रधानमंत्री जी कि हमारा काला धन वापस क्यों नहीं आया, हमारे खातों में 15 लाख रुपए क्यों नहीं आए, और कब पूछेंगे प्रधानमंत्री जी आप ये झूठ बोलना बंद नहीं करेंगे तो ये देश कब तक आपका ये झूठ बर्दाश्त करेगा।